दोस्तों जब साइट के अंदर काम कंप्लीट हो जाता है तो हमें सबसे अंत में एक काम करना पड़ता है, मीटर से घर तक लाइन को पहुंचाना। अभी यहाँ पर जो लोड चल रहा है वो कच्चा लाइन से चल रहा है, यानी कि आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक वायर मीटर से आ रहा है ये वाला, और ये सीधा घर के अंदर कच्चे तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब हम इसे पक्के तरीके से सेटअप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायर है 3 फेज की आर्मंड केबल। यहाँ पर अभी सिविल लाइन का भी काम चालू है, तो हमने सोचा साथ ही साथ क्यों ना हम यहाँ पर वायरिंग को ऐड कर दें। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भर्ती होगी तो पूरा वायर अंडरग्राउंड में चला जाएगा 3 फुट के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरी केबल को लेके आ गए हैं। ये वाली पूरी आर्मंड केबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनपुट घर का है। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं तो काफ़ी दूर तक तकरीबन 100 कुछ फीट के आसपास यहाँ दूरी है। ओके, तो ये है आर्मंड केबल जो कि 3 फेज के हम यहाँ पे यूज़ ले रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में सिंगल फेज मीटर यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन कल में भविष्य के अंदर 3 फेज का उपयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 फेज की केबल यूज़ हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम तीनों 4 वायर वाला जो केबल है वो ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्यूज़ है। फ्यूज़ 63 एम्पियर का हम यहाँ पे यूज़ लेंगे। और फ्यूज़ की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए फ्यूज़, ताकि वायरिंग जले नहीं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये डबल स्क्रू वाले यहाँ पे फ्यूज़, और काफ़ी अच्छा खासा गेज भी होना चाहिए। ठीक है, और मजबूत होने चाहिए मेटल्स इसके। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के 4 फ्यूज़ लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी का बोटा है जो हमने कारपेंटर भाई साहब से कटवा के ही लिया है। ये मार्केट से हम लेके आए थे, लेकिन वो मजबूत नहीं था, इसलिए हमने ये लकड़ी का यूज़ लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने घर का जो लोड है वो डायरेक्टली यूज़ लिया है। ये देख सकते हैं तीनों फेज़ को एक जगह करके, न्यूट्रल को अलग करके यहाँ पे हमने डायरेक्टली घर का लोड चलाया है कच्चे वायर के थ्रू। अब यहाँ पे हम पक्की वायरिंग कर रहे हैं जिससे घर का लोड आसानी से चल जाए। यह जो वायर है वो एमसीबी बॉक्स से आ रहा है। एमसीबी बॉक्स की एक वीडियो बना रखी है मैंने, अपलोड जल्दी हो जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आप ये एमसीबी बॉक्स की वीडियो भी देख सकें। यहाँ से बाहर आउटपुट हो रहा है इसका वायर 3 फेज और एक न्यूट्रल, ये वाला वायर। ठीक है, ये वायर वहाँ एमसीबी बॉक्स से आ रहा है। अब यहाँ पर सेटअप करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यूट्रल को पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे कलर कोडिंग का यूज़ नहीं लिया गया, क्योंकि हमने कलर कोडिंग से वायर तो मंगवाया था, लेकिन ग्राहक ने, मतलब जो दुकानदार होता है, वो अपनी मर्ज़ी से ही दे चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर ये कलर कोडिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पे चिन्ह मार्क करना है। चिन्ह मार्क करने के बाद अब यहाँ पर जो हम पैनल बोर्ड है यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, लेकिन अब चिन्ह मार्क से ज़्यादा आपको वायर लेना है। 1.5 से 2 फीट के आसपास इस वायर को कट करना है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि कल को वायर जल जाए तो आप इसको यूज़ ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसको गांठ लगाइए और आपको पता चल गया ये न्यूट्रल है। ओके, ये न्यूट्रल था वायर। अब इसी के साइज के अंदर इसको कट कर लेना है सभी वायरों को। ये देख सकते हैं सभी वायरों को एक साथ कट कर लेना है, जिससे कि सारा साइज ऑटोमेटिकली एक ही बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यूट्रल फेज़ और यहाँ पे 3 फेज़ का कनेक्शन हो गया। अब लकड़ी के बोटे को कैसे कसेंगे, यहाँ पर रखेंगे, एक बार निशान कर देंगे कहाँ पे सेटअप करना है, ऊंचाई नीचाई जो भी है अपने हिसाब से। ओके, अब ड्रिल मशीन का यूज़ लेंगे, हैमर मशीन है गाइस। ठीक है, तो इसे लकड़ी के पार दीवार के अंदर भी इसी तरीके से होल निकाल दे, यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके के 4 या फिर 5 फाइनली आपको इस तरह के होल निकाल देने हैं बड़ी मजबूती से। तो इस तरीके से होल आपको निकाल देने हैं और 4 होल की मदद से मजबूत हो जाएगा। अब ये ब्लैक कलर की गिट्टियाँ आपको लगाना पड़ेगा, और आप इसके अंदर फास्टनर भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो गिट्टियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो गई है, और जो हमें होल है वो अच्छा मिल गया है। और जो इसके अंदर स्क्रू उपयोग लिया जा रहा है वो इलेक्ट्रिशियन के पास से नहीं लेके आए, ये हमने कारपेंटर भाई साहब से लिया है, क्योंकि कारपेंटर के जो स्क्रू होते हैं वो काफ़ी अच्छे और मजबूत होते हैं। तो इनको मैंने जब ठोका, इनको जब मैंने कसा, तो गाइस मानोगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइट इसके स्क्रू हो चुके हैं। और यहाँ पे जो बोर्ड है काफ़ी मजबूत अच्छा तरीके से फिट हो गया है। अगर ये बोर्ड मजबूत नहीं होगा तो आप जैसे ही फ्यूज़ को खींचेंगे निकालने के लिए, तो ये पूरा लकड़ी का बोर्ड ही बाहर आ जाएगा। तो इसका ख्याल कीजिएगा, लकड़ी का बोर्ड काफ़ी मजबूत होना चाहिए। इसके अंदर आपको स्क्रू भी गजब के कसने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पे फ्यूज़ की बात कर ली जाए तो फ्यूज़ कैसे फिटिंग किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कारपेंटर भाई साहब से लिया गया है ये भी स्क्रू। और इस स्क्रू को लकड़ी वाला स्क्रू कहते हैं, इसको लकड़ी
के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट किया जाता है और ये लकड़ी के लिए ही खास तौर पे बनाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत सेटअप होता है इसी स्क्रू से। तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसे सेटअप कर देना है। 4 ग्रिप हमने लगा दिए न्यूट्रल के भी। अब आप कहेंगे न्यूट्रल के लिए आपको ग्रिप लगाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि घर के अंदर से जो लाइन आई है वो कॉपर की है और जो इनपुट लाइन है जो मीटर से आएगी वो एल्यूमिनियम की है। इन दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकते, अगर जोड़ दिया तो ये बार बार जलेगा। इसलिए या तो फिर हम कनेक्टर का यूज़ ले सकते हैं या फिर हम ग्रिप का फ्यूज़ का यूज़ ले सकते हैं। फ्यूज़ उड़ने वाला फ्यूज़ आपको नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाइप को सेटअप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सैडल जो है वो लगा दिया है हमने। सैडल अच्छे तरीके से लगाना है ताकि ये पाइप जो है निकले नहीं। और याद रहे ये धूप के अंदर रहने वाली चीज़ है, तो आपको हेवी पाइप का यूज़ लेना है, कच्चा पाइप यूज़ नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे पाइप को सेटअप कर दिया है और यहाँ पर बिल्कुल फाइनल है। अब यहाँ पर एक होल्डर यानी कि इंडिकेटर के लिए हम एक होल्डर लगाएंगे, जिससे हमें मालूम होगा मीटर की लाइट गई हुई है या आई हुई है। घर के अंदर लोड को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जो वायर है वो काफ़ी एक्स्ट्रा है। अब आप कहेंगे इतना एक्स्ट्रा भाई साहब, गलत। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा क्यों रख रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक फ्लेक्सिबल पाइप लेना है और इसको कट करके जितने भी वायर हैं इन सभी को इस फ्लेक्सिबल के अंदर डाल देना है। अब ये लंबा रखने का वजह मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या है कि कभी कभी फ्यूज़ के अंदर से वायर जल जाते हैं, कभी कभी, ओके। तो उस कंडीशन में वायर का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है, इंच भर के आसपास। तो यहाँ पर आपको क्या है कि वायर का साइज़ बड़ा रहने से आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी जले तो हमें थोड़ा सा गेज हमें एक्स्ट्रा मिल सकता है वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस सभी को बराबर कर देंगे और न्यूट्रल को यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूट्रल और ये 3 फेज हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर न्यूट्रल को हम यहाँ से कट कर देंगे, छील लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर छीलने के बाद अब इसे फ्यूज़ के अंदर अच्छे तरीके से ऐड कर देंगे। न्यूट्रल वाला फ्यूज़ यहाँ पर ऐड करेंगे और ये गाइस याद रखिएगा, न्यूट्रल वाला फ्यूज़ के अंदर सिर्फ फ्यूज़ उड़ाने वाला फ्यूज़ नहीं बनाना है, इसको बिल्कुल फिक्स वाला फ्यूज़ रखना है, जिससे सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन रहे। और ग्राहक को समझा देना है कि 3 फेज का मीटर लगने के बाद आपको न्यूट्रल का फ्यूज़ निकालना नहीं है। न्यूट्रल का फ्यूज़ निकाल दोगे और 3 फेज लगा दोगे तो घर का लोड में काफ़ी दिक्कत होगी, लाइटें वगैरह ख़राब हो सकती है। तो ये ख्याल कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर तीनों फेज़ को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और ये घर का जो लोड का कनेक्शन है वो तीनों फेज़ और एक न्यूट्रल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी वायरों को कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसको थोड़ा सा मोड़ के हम सैडल ठोक देंगे और यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा वायर है वह भी सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि एक्स्ट्रा वायर ज़रूर रखना चाहिए जो हमारे घर के अंदर से आउटपुट सर्विस लाइन आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेटअप कर दिया। अब आगे बारी आती है हमारे कनेक्शन, मेन कनेक्शन की, जो केबल कनेक्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केबल कनेक्शन है और यहाँ पर आर्मंड केबल, लोहे के तार वाली केबल है। इसे छीलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसे छीलने वाला एक टूल भी आता है बेसिकली, लेकिन क्या करें, देसी जुगाड़, देसी इलेक्ट्रिशियन जो है हम किसी भी तरह से छील सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसे छीलने के लिए इसी के तार का यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसे कितना छीलना है, 1 फीट के आसपास, 1 से 1.5 फीट के आसपास इसे हम छील लेंगे। और ये 3 फेज की केबल है, एल्युमिनियम केबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्यूज़ इसी वजह से तो लगाया है, नीचे की तरफ एल्युमिनियम कनेक्शन होगा, ऊपर की तरफ यहाँ कॉपर का कनेक्शन होगा, क्योंकि घर के अंदर से जो लाइन आती है वो कॉपर की होती है और यहाँ पर जो केबल होती है, ये इनपुट जो मेन सर्विस लाइन है, ये होती है हमारी एल्युमिनियम की केबल, क्योंकि बहुत ही सस्ती होती है एल्युमिनियम केबल और लोड भी काफ़ी अच्छा खासा उठा लेती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से एल्युमिनियम केबल लगाना काफ़ी अच्छा बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जितने भी ये लोहे के वायर है ये सब कट कर देने हैं। कट करने के बाद यहाँ पर टेप वगैरह करके अब ये हमारा जो वायर है बिल्कुल सेफ हो चुका है। अब इन सभी वायरों को अच्छे तरीके से छील लेंगे और छीलना उतना ही है जितना फ्यूज़ के अंदर अच्छे तरीके से अंदर चला जाए, बस वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूट्रल छीला हमने। अब यहाँ पर जितने भी फेस है, तीनों फेस, इन सभी को हम छील लेंगे थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर इन सभी वायरों को कैसे इंस्टॉल करना है ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये है एल्युमिनियम केबल और यहाँ ऊपर की तरफ कॉपर केबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को यहाँ पर ऐड करेंगे। ऊपर की तरफ आपको ख्याल करना है न्यूट्रल होना चाहिए, तभी आप नीचे की तरफ न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। अगर उल्टा कर दिया तो भाई साहब घर का लोड ही जल जाएगा, घर के जो लाइट बल्ब है वो सारे जल जाएंगे, ठीक है। तो ख्याल कीजिएगा। अब यहाँ पर RYB कलर कोडिंग के हिसाब से आप उसको ऐड कर देना है, ठीक है। RYB हो गया। अब यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ होल्डर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये होल्डर है, होल्डर का जो न्यूट्रल है अभी बेसिकली न्यूट्रल के अंदर ही ऐड होगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वायर जो है ये न्यूट्रल के अंदर हम ऐड करने वाले हैं। न्यूट्रल के अंदर ऐड करने के बाद
हमारे पास एक वायर और बचता है होल्डर का। अब आप कहेंगे कि एक वायर कैसे ऐड होगा, ये देखिए इन तीनों फ्यूज़ों में से एक फ्यूज़ के अंदर आपको ऐड करना है, यानी कि एक फेज़ के अंदर लगा देना है। जब भी लाइट जाएगी तो ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो हमें मालूम पड़ जाएगा। अब इसको जमाना है, लेकिन यहाँ पर भी इसको भी एक्स्ट्रा देना है। एक्स्ट्रा क्यों देना है? क्योंकि यहाँ पे भर्ती होगी, भर्ती होने के बाद ये वायर वापस खींच नहीं सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 से 1.5 फीट के आसपास हम एक्स्ट्रा यहाँ पे एक राउंड दे रहे हैं। इस राउंड से क्या होगा, कभी वायर जलेगा करेगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस वायर को ओपन कर लेंगे और हमें वायर बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिस्टमेटिक के हिसाब से पूरा काम करना है और अब यहाँ पर इसे सेटअप कर देना है और यहाँ पे जमा देना है, क्योंकि यहाँ पे भर्ती होगी। मैं 10 बार कह रहा हूँ गाइस, भर्ती होगी, यहाँ पर वायर वापस निकलेगा नहीं, इसलिए एक ही बार में वायर लगाना है और हेवी कंडीशन वाला वायर लगाना है, हाई क्वालिटी का वायर लगाना है, जिससे कभी ज़मीन के अंदर जले नहीं। गाइस ज़मीन के अंदर जाने का एक और फ़ायदा है, धूप के अंदर आपकी वायरिंग गर्म होने से लॉसेस नहीं होगा वोल्टेज। अंदर रहने से क्या है कि वायरिंग ठंडी रहेगी, ठंडी रहने से क्या है कि आपके घर का जो लोड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक साइंस। साइंस के नियम के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, तभी तो मैंने चैनल का नाम इलेक्ट्रिक साइंस ट्रिक रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरी केबल को हमने सेटअप कर दिया और यहाँ पर ज़मीन के अंदर गाड़ने के लिए अब हम तैयार हैं। थोड़ी थोड़ी हम गाड़ देंगे, फिर ये बड़ा वाला बुलडोज़र आएगा, फिर यहाँ पर जितनी भी भर्ती है सभी भर्ती होने के बाद ये पूरी केबल अंडरग्राउंड चली जाएगी। फिर इसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने ओरिजिनल क्वालिटी की वायरिंग कर दी है ज़मीन के अंदर, तो हमें बार बार निकालने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइस, ये है गाइस सिविल लाइन। सिविल लाइन की वजह से हम यहाँ पर अंडरग्राउंड कर दिए हैं, ताकि हमें ज़्यादा गाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वायरिंग को, और यहाँ पे अच्छे तरीके से सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो सिविल लाइन की वजह से हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो गया, ज़्यादा गहरा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वायरिंग को। ओके, तो ये देख सकते हैं भाई साहब, हमारे भाई खींच रहे हैं पूरी केबल को। बहुत ही ज़्यादा भारी केबल थी, बहुत ही ज़्यादा गाइस यहाँ पर। अब यहाँ पर हम मीटर के अंदर किस तरह से फिट करेंगे इस वायर को, मीटर की लाइन को कैसे करेंगे भाई साहब। यहाँ पर तो सिंगल फेज़ मीटर है, तो हम 3 फेज़ कैसे करेंगे, इसका भी उपाय हम आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी इस केबल को है हम यहाँ से बूर रहे हैं गाइस, हमारी भाषा में बूरने बोलते हैं, गाड़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे अंदर पूरा गाड़ देंगे ज़मीन के अंदर, ताकि जो केबल है वो नज़र ना आए। ओके, और यहाँ पर अब हमने कर दिया है पूरी अंडरग्राउंड केबल। ओके, तो यहाँ पर सिंगल फेज़ मीटर को हम 3 फेज़ में कन्वर्ट कर देंगे। अब सिंगल फेज़ मीटर को 3 फेज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे गाइस, वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो यहाँ पर आगे हम आपको सब कुछ डिटेल के साथ में समझाने वाले हैं। तो केबल गाइस यहाँ पर बोर चुकी है, यानी कि गड़ चुकी है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरा केबल को गाड़ दिया है यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये है 3 फेज़ केबल जो घर के अंदर से आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर है मीटर बॉक्स, हमने लकड़ी का बॉक्स लगा दिया, चारों फ्यूज़ लगा दिए। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो न्यूट्रल और 3 फेज़ हमने ऐड कर दिया। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बाईपास 3 वायर लगाएंगे, एक सेंटर में और ये सेंटर से एक साइड में और ये एक साइड में, यानी कि तीनों फेज़ को शॉर्ट करना है। इस तरीके से तीनों फेज़ को शॉर्ट करने से क्या होगा, एक सिंगल फेज़ का मीटर 3 फेज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि रियल 3 फेज़ नहीं है, लेकिन तीनों फेज़ के अंदर जो लाइट होगी वो घर के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मीटर की लाइन आ रही है सिंगल फेज़ है, क्योंकि भविष्य में ये 3 फेज़ बनेगा, तो उसके लिए हमने एडवांसली काम कर दिया है, ठीक है। तो एडवांस काम किया हुआ अच्छा रहता है ना, फिर बाद में केबल और 3 फेज़ की लगती, इससे अच्छा पहले से ही लगा दो, ठीक है। हमने ग्राहक को यही समझाया था और ग्राहक ने हमारी बात को समझ लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंगल फेज़ मीटर है, इसको हम चिल रहे हैं गाइस, ये लाइन चालू है। प्लीज़ घर पे ऐसा काम करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। तो ये देख सकते हैं फेज़ जो है हमारा एक फ्यूज़ के अंदर जा रहा है, न्यूट्रल एक वायर के अंदर जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल फाइनल हो गया ना यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काम कर रहा है हमारा 3 फेज़ की लाइन। अब बात करते हैं फ्यूज़ बंधाई की। तो फ्यूज़ को आप इस तरीके से बांध सकते हैं, क्योंकि हमें इन फ्यूज़ को उड़ाना नहीं है, ज़्यादा नहीं उड़ाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा उड़ाएंगे, क्योंकि लोड ज़्यादा है यहाँ पर, तो उस हिसाब से ही हमें इसे बांधना है। तो इसे बांधने का जो तरीका होता है, ये देख सकते हैं, इसके स्क्रू के अंदर इस तरह से अकूड़ी बना करके सेटअप कर दें और सबसे पहले एक स्क्रू को कस दें। ये एक स्क्रू को कसने के बाद ये देख सकते हैं वायर बिल्कुल टाइट। अब यहाँ पर इस तरह से दबाव रखना है, हल्का सा दबाव रखना है और इसके वॉशर के पीछे यहाँ पर इसे सेट कर देना है। अब इस फ्यूज़ को अच्छे से यहाँ पे टाइट कर दे। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से फ्यूज़ बंधा और ये बिल्कुल टाइट हो चुका है वायर, यहाँ से भी टाइट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आपको फ्यूज़ बांधना है और
न्यूट्रल का जो फ्यूज़ होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा बांध देना है डबल ट्रिपल वायर से, क्योंकि न्यूट्रल को हमें उड़ाना नहीं है, यानी कि ब्रेक नहीं करवाना है। तो यहाँ से इनपुट हुआ हमारा सिंगल फेज मीटर, यहाँ से 3 फेज में कन्वर्ट हुआ, तीनों वायर में सिंगल फेज इनपुट हुआ और यहाँ से सीधा बिल्डिंग तक पहुंचा और यहाँ से अब हम फ्यूज़ को डालेंगे। और अगर 3 फेज का मीटर है तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूट्रल को ऐड करना है, फिर तीनों फेज को ऐड करना है। ये चीज़ आपको ख्याल करना है। यहाँ पे सिंगल फेज मीटर है तो इसलिए हमने किसी भी तरह से डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं बल्ब के अंदर बिना फ्यूज़ डाले ही लाइट आ गई, यानी कि हमें पता चल गया मीटर से लाइन आ रही है। तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल को ऐड करना है, सबसे पहले आपको न्यूट्रल को डालना है 3 फेज अगर लाइन है तो, गाइस याद रखना। फिर आप तीनों फेज को एक एक करके डाल सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, लाइटें बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगी। फ्यूज़ न्यूट्रल वाला बिल्कुल भी निकालना नहीं है गाइस, बहुत रिस्की काम है। न्यूट्रल वाला फ्यूज़ बिल्कुल भी आपको नहीं निकालना है। अगर 3 फेज की लाइन आपके घर के अंदर है तो ये डिस्क्लेमर मैं आपको दे दे रहा हूँ पहले से ही एडवांसली, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से सिंगल फेज की लाइन आई, यहाँ पर 3 फेज में कन्वर्ट हुई, यहाँ से होते हुए केबल जो है सीधा ज़मीन के थ्रू यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ से करंट पास हुआ, यहाँ से जो लाइन है वो सीधी हमारा पैनल सेकंड पैनल बोर्ड है वहाँ तक पहुँच गई है लाइन। ये देखिए मैं कैसे भाग रहा हूँ भाई, यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है हमारा करंट जहाँ लाइन, और यहाँ पर फ्यूज़ के थ्रू यहाँ से आई। और अब हम घर दिखाते हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से लाइट जल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो पैनल हमारा लगा हुआ है और ये फाइनल